कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले हो जाएं सावधान। कोविशील्ड से जा रही है लोगों की जान। इस बात में कितनी है सच्चाई? कंपनी के बयान पर मचा हाहाकार, आप भी हो जाएं सतर्क। क्या भारत में एक बार फिर होगा मौत का तांडव? आखिर क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक से लोगों के मौत का आंकड़ा? भारत के लोग ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के चलते टीटीएस की चपेट में जनता खून का थक्का बनने से जा रही है लोगों की जान। वीडियो में समझें इन दावों का पूरा सच। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, महीनों तक लगा लॉकडाउन, हवा में भी वायरस के तैरने का डर। ये शब्द रूह कपा देने वाली कोरोना महामारी के उस दौर की याद दिलाता है जब हर कोई अपनी हर अगली सांस को ईश्वर का वरदान मानता था। सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन, लाउडस्पीकर से कोरोना से बचने के उपाय आज भी आपको याद होंगे। हालांकि जब सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना से बचाव के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली है तो हर किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब हर उस व्यक्ति की सांसें फूल रही हैं जिसने भी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई है। दरअसल वैक्सीन बनाने वाली ग्लोबल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खून के थक्के जमने और कम प्लेटलेट काउंट जैसी दुर्लभ बीमारी सामने आई है। इस वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से बेचा गया है। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। भारत में इस वैक्सीन की करीब 175 करोड़ डोज लोगों को लगाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में इस वैक्सीन को लेने वाले लोगों को चिंता करने की जरूरत है या फिर नहीं। द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस के साथ साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है। दरअसल कंपनी पर टीके लगने के बाद इसके गंभीर नुकसान और मौतों का आरोप लगाने को लेकर कई केस दर्ज किए गए हैं। कंपनी ने पहली बार इस बात को कोर्ट में स्वीकार किया है। बता दें कि यूरोप में जब टीटीएस का पहला मामला सामने आया था तो कुछ देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को रोक दिया था। लेसेंट ग्लोब हेल्थ द्वारा 2022 में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका की पहली डोज लेने वाले लोगों में प्रति मिलियन 8.1% टीटीएस मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी डोज लेने वालों में ये आंकड़ा प्रति मिलियन 2.3 रह गया था। सर्वे से पता चलता है कि टीटीएस के मामले अलग अलग देशों में अलग अलग थे। सबसे अधिक मामले नॉर्डिक देशों में थे जहां पर प्रति मिलियन 17.6% लोगों में ये समस्या देखने को मिल रही थी और सबसे कम एशियाई देशों में जहां पर प्रति मिलियन 0.2% लोगों में ऐसी समस्या देखने को मिल रही थी, यानी कि 1% से भी कम केस में ये समस्याएं थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब कोरोना की वैक्सीन से लोगों को खतरा है, इस बात की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, तो भारत के लोग ये समझ लें कि क्या आखिर उन्हें इस वैक्सीन के लगवाने के बाद चिंता करने की जरूरत है या नहीं, क्या उनकी भी जान को खतरा है या नहीं। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लोगों में इसके दुष्प्रभाव को लेकर एक सरकारी समिति गठित की गई थी। इस समिति ने टीटीएस से जुड़े कम से कम 37 मामलों की जांच की। इसमें से 18 मामले 2021 में वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले लोगों से जुड़े थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय देशों में महामारी की शुरुआत में ही टीटीएस की सूचना मिली थी, लेकिन भारत में ये बहुत दुर्लभ था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी जो टीकाकरण अभियान पर चर्चा का हिस्सा थे, उनका कहना था कि टीटीएस एक बहुत ही दुर्लभ दुष्प्रभाव है। ये यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों और दक्षिण एशियाई लोगों में अभी भी दुर्लभ है। इस बात के पर्याप्त सबूत है कि वैक्सीन ने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। इसमें इसके लाभ टीटीएस के मामलों से कहीं अधिक है। दरअसल आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक टीटीएस से जुड़े मामले पहली डोज के कुछ सप्ताह में ही अधिकतर सामने आते हैं। यानी जब आप वैक्सीन का डोज लेते हैं तो डोज लेने के कुछ ही दिनों में आपके अंदर ये समस्या देखी जा सकती है। जबकि अगर हम भारतीयों में कोविड वैक्सीन के टीकाकरण की बात करें तो वो लगभग साल या 2 साल पहले तक ही लग चुकी है। अधिकतर भारतीयों को कोविड वैक्सीन की तीनों डोज लग चुकी है और ये डोज लगे हुए काफी समय हो गया है। ऐसे में उनमें किसी भी तरह का कोई भी खतरा देखने को नहीं मिलने वाला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोब हेल्थ डायरेक्टर और कोविड-19 टीकों के लिए WHO की सुरक्षा सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना सबसे जरूरी है कि टीकाकरण के तुरंत बाद टीटीएस का खतरा होता है। भारत में सभी का टीकाकरण बहुत पहले ही हो चुका है।
ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उनमें किसी तरह की टीके का दुष्प्रभाव अब देखने को मिलने वाला है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से टीके के दुष्प्रभाव को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, वो महज एक संभावनाओं पर आधारित है। इसलिए किसी भी तरीके से किसी भी भारतीय को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अफवाहों से वो खुद को सुरक्षित रखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।